आज मैं बात करूंगा नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा यानी एनडीएफए के बारे में। डीएफए में मैंने बताया था कि सिंगल पाथ यूज करते हैं फॉर स्पेसिफिक इनपुट के लिए यानी करंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट जाने के लिए, लेकिन इसमें क्या होती है कि मल्टीपल चॉइसेज या चॉइस ऑफ मूव्स होते हैं फॉर द अटेम्प्ट रादर देन प्रिस्क्राइबिंग ए यूनिक मूव इन ईच सिचुएशन। यानी कि यूनिक मूव नहीं होंगे, इसके अंदर आपके पास चॉइस होगी कि कितने भी मूव होंगे सिंगल आपके इनपुट के लिए। और हम कह सकते हैं ये अलाउ कैसे हो रहा है, तो ये जो भी अपन अचीव कर पा रहे हैं ये ट्रांजिशन फंक्शन के थ्रू होते हैं। इसका ट्रांजिशन फंक्शन जो होता है वो डीएफए से बिल्कुल बिल्कुल अलग होता है। दैट्स वाई कि हमारा यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल पाथ मिल जाते हैं फॉर स्पेसिफिक इनपुट फ्रॉम करंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट। बात करूँ इनके मैथमेटिकल डेफिनेशन की तो वही सेम है। इसके अंदर वो जो क्विंटपल है वो 5 के 5 एलिमेंट है यानी क्यू समीशन डेल्टा क्यू जीरो एफ। लेकिन इसके अंदर जो है आपका ट्रांजिशन फंक्शन यानी डेल्टा वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ट्रांजिशन फंक्शन दैट टेक्स स्टेट एज इन ए क्यू एंड इनपुट सिंबल इन अ समीशन एज ए आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न ए सबसेट ऑफ क्यू, जिसके अंदर ये निकलता है क्यू मल्टीप्लाई समीशन बिलोंग्स टू 2 की पावर क्यू। 2 की पावर क्यू है, वहाँ पर ओनली क्यू था डीएफए में, एनडीएफए में 2 की पावर क्यू है। यही हमारा रीजन है जिसके कारण हमें मल्टीपल पाथ मिल रहे हैं या चॉइस ऑफ मूव्स मिल रहे हैं। सो ये सब कारण ट्रांजिशन फंक्शन का खेल है। एक क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको क्यू निकालना है। आपको बताना है कि सेट ऑफ स्टेट कितनी है, ये बताना है कि कितनी सेट ऑफ स्टेट है। तो मेरे पास है Q0 है, Q1 है, Q2 है एंड QF है। अब मेरे पास समीशन यानी कि कितने सारे इनपुट है, तो A और B मेरे को दिख रहे हैं। अब मेरे को क्या करना है कि इनिशियल स्टेट मेरी है ही क्या है Q0 एंड फाइनल स्टेट है मेरी QF। सर्किट एरो से मुझे पता चल गया। अब मेरे को क्या करना है, ट्रांजिशन फंक्शन निकालना है जिसके लिए डेल्टा Q0 A। अब देखो Q0 से A कहाँ जा रहा है, Q1 के लिए, लेकिन एक और देखो तो A दोबारा Q0 पे आ रहा है। तो एनडीएफ में मैंने बताया था कि मल्टीपल पाथ हो सकते हैं, तो आपको दोनों ही चीज़ इसमें बतानी होगी। तो क्या क्या मिला आपको एक मिला Q0, एक मिला आपको Q1। इसी प्रकार Q0 से B के लिए जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिंपली Q0 मिलता है, वापस लूप में आ जाता है। अब जैसे Q1 से अगर मैं A की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा फाई। इसी प्रकार मैंने बाकी सारे निकाल लिए। Q1 पे B देता हूँ तो मुझे मिलता है Q2, तो Q2 आ गया। Q2 पे A देता हूँ तो है नहीं, तो फाई आ गया। Q2 पे B देता हूँ तो QF आ गया। अब QF से ना A जा रहा है ना B जा रहा है, तो दोनों देने पे ही दोनों फाई यानी एम्प्टी मिल गया मुझे रिजल्ट। अब मेरे लिए टेबल बनाना हो गया है और भी जी, क्योंकि मैंने ट्रांजिशन फंक्शन सारे फाइंड आउट कर लिए। चलिए टेबल बनाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रांजिशन फंक्शन के थ्रू मैंने बना दी है टेबल। टेबल के अंदर देख सकते हो Q0 से मेरे को ये रिजल्ट मिले थे, Q0 Q1 तो दोनों यहाँ लिख दिए और यहाँ पे Q0 में रहता है ये रख दिया। अब यहाँ पे 5 5 5 5 तो 5 5 चारों तरफ आ गया, Q2 QF एज अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन फंक्शन मैंने रिजल्ट निकाल लिया। तो ये थी मेरी टेबल बनाना। लेकिन अगर क्या होगा, अगर आपको बोले कि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दिस स्ट्रिंग बताओ, तो आपको ये चीज़ भी शो करनी पड़ेगी। तो ये है हमारी स्ट्रिंग ABB, जिसको हमें चेक करना है मशीन के अंदर, क्या ये मशीन इसके लिए वैलिड है या नहीं है। तो वही ट्रांजिशन फंक्शन हमारा सबसे पहले Q0 से स्टार्ट होता है, A पर अप्लाई करते हैं और हमें मिलती है 2 स्टेट यानी कि Q0 और Q1। अब हमारे पास क्या है कि 2 पाथ है, या तो Q0 पे चलो या Q1 पे। तो सबसे पहले मैं Q0 पे चलता हूँ और मेरा अगला है इसमें B, तो B के लिए मैंने निकाला तो मुझे अगेन मिल गया यहाँ पर Q0, और डेल्टा के लिए मैं निकालता हूँ Q0 पर B, तो अगेन मुझे मिल गया यहाँ पर क्या Q0। तो इससे पता चल रहा है कि इस केस में तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो हम दूसरे में निकालेंगे। दूसरे में क्या Q1 B के लिए निकालेंगे, देन इसके आगे जो होगा उसके लिए निकालेंगे। अगर ये निकाले तो हमें मिलता है यहाँ पर Q2, देन Q2 के अंदर B निकालते तो हमें मिलता है QF। तो हाँ, ये चीज़ स्ट्रिंग वर्क करेगी, बिल्कुल करेगी इस केस में, क्योंकि हमें फाइनल स्टेट मिल जाती है इस स्ट्रिंग के केस में अगर इस मशीन पे अप्लाई करें तो। एक्सेप्टेबिलिटी, अगर अब एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ABB स्ट्रिंग के लिए निकालेंगे तो इस केस में सिंपली वही Q0 से स्टार्ट होता है, लेकिन वही 2 पार्ट में बचता है Q0 या Q1। तो इसके लिए आगे चल रहा है एक प्रोसेस, और इसके लिए ABB पर QF यहीं पे ही मिल जाता है। इधर क्या होता है कि यार 3 स्ट्रिंग यानी 3 कैरेक्टर तक की आकर यहाँ पर हमें QF मिल जाता है। तो ये केस तो वर्क करेगा नहीं, क्योंकि ये पूरी स्ट्रिंग हमें चेक करनी है, ना कि 3 के लिए। तो आगे और चलता है, आगे चलता है A के लिए, तो
दोबारा Q0 पर ए आता है तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या करा है 2 पार्ट में डिवाइड किया, देन आगे बी निकाला है। तो इस वाले केस में नीचे जाके QF हमें फाइनली मिल जाता है, जो मैंने यहाँ डायरेक्टली शो कर दिया आपको। आई होप आपको समझ में आई होगी एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ABB की NDFA में। ये सबसे टफेस्ट मान लो जो मैंने अभी दिया था। इसी प्रकार से क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, जिसके अंदर ऐसे लॉन्ग वे में आपको डायग्राम थ्रू भी बताना पड़ सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।